In a world where everything can be bought and sold, integrity is priceless. ये कथन मानती हैं मेरी आज की मेहमान, और मेरे ख्याल से हम में से भी ऐसे बहुत से लोग हैं इस चीज़ को जो मानते हैं, जिस पर भरोसा करते हैं और अपनी इंटीग्रिटी को किसी के भी खातिर कभी भी न तो बदलते हैं न झुकने देते हैं। आज मेरी मेहमान है एक रियासत की राजकुमारी। हाँ, सच में एक रियासत की राजकुमारी है, लेकिन उस राजकुमारी ने राजघराने से हटकर अपनी एक पहचान बनाई। साउथ इंडियन फिल्म्स की वो एक्ट्रेस है, उसके अलावा वो एक मॉडल भी है। तो देखिए, मैंने तो कभी रियल लाइफ में किसी भी राजकुमारी से कभी मुलाकात की नहीं है, और मैं जानती हूँ कि आप में से भी अधिकांश लोगों ने भी ना सिर्फ स्कूल बुक्स में या कहानियों में या फिल्मों में ही राजकुमारी को देखा होगा। तो मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि राजकुमारी को ही अपने शो में आमंत्रित कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी ज़िंदगी, जहाँ उनके पास सब कुछ है, वहाँ उन्हें स्ट्रगल करने की क्या ज़रूरत है। और भी बहुत सारे सवाल होंगे उनके करियर को लेकर के। तो अगर आपके मन में कोई सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ हैं वैष्णवी सिंह जी, जो अयोध्या राजघराने से हैं। तो मैं भेजती हूँ उनको एक रिक्वेस्ट और हम करते हैं वैष्णवी जी से बात। वैष्णवी जी, मैंने आपको एक रिक्वेस्ट भेजा, आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। थैंक यू नीलेश जी। वेलकम, नमस्ते। राम राम, जय सिया राम। हेलो एवरीवन, जय श्री राम। हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप और कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। एंड टू ऑल माय साउथ फ्रेंड्स, అందరికీ నమస్కారం. ఎలా ఉన్నారు? नमस्कार। कमेंट्स లో చెప్పు. आपने क्या Actually I am बोला? talking in actually I was talking in Telugu language. ओह आपने उन्हें बोला कि जितने आपके फैंस हैं वो कमेंट कर सकते हैं, राइट? आपने यही बोला ना? मैंने बोला कि आप सभी कैसे हैं और आप मुझे अच्छा। ये कमेंट में बताइए. अरे वाह, अरे वाह अ, अच्छा, पता है आपको, मैं पहली बार किसी राजकुमारी से मिल रही हूँ। मैंने अपनी अरे जिंदगी में थैंक यू. सोचा भी नहीं था कि कभी मैं राजकुमारियों से या राजकुमारी से कभी मिल पाऊंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। मुझे लगा था इतना आप प्यार पूरे देने के लिए ताज थैंक यू. वाज पहन के बैठी होंगी I believe कि मैं भी like human being हूँ, like a simple girl, like all girls are. But हाँ, मैं अपने आप को blessed मानती हूँ कि मैं एक राजघराने में जन्म ली, अयोध्या के राजघराने में, जो कि मेरे प्रभु श्री राम जी का है. हाँ, सच में। So really I feel blessed for it. और आप तो सभी का प्यार मिलता बहुत अच्छा लगता है. मैं वही सोच रही थी कि एक राजकुमारी जिसकी हम तो सपने देखते थे, जैसे कभी हम कुछ मतलब काम ऐसा कर देते ना, कुछ काम नहीं करते तो मम्मी कहती थी कहीं की राजकुमारी हो तुम, लाड साहब हो जो तुम बैठी हुई हो और काम नहीं कर रहे हो, पढ़ो, तुम्हें ये करना है वो करना है। तो हमें तो बचपन से ये ताने मिलते रहे। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक राजघराने में जन्म लेने के बाद मुझे लगता है कि सारी चीजें बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है ना? और घर वाले भी कहते होंगे कि बेटा तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हें कुछ दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। आपके मन में ऐसा क्या ख्याल आया कि आपने एक्ट्रेस बनने के बारे में सोचा? एक्चुअली ये बचपन से ही मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था. लाइक मैं अपने फैमिली मेंबर्स की ही मिमिक्री करती थी एक तरह से. तो लाइक सभी बहुत अप्रिशिएट करते थे. मेरे बड़े पापा हो गए और ये सभी लोग हो गए, तो मैं सभी की एक्टिंग करती थी. और घर में अच्छा। चाचा जी, पापा जी, सभी लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे उसको मुझे. तो काफी अच्छा फील होता था उस टाइम पर. फिर आगे चल के तो ऐसा था कि हाँ भाई पढ़ाई, लेकिन एक था मन में बचपन से ही मेरे अंदर एक्टिंग का, डांसिंग का बहुत अच्छा लगता था मुझे. सो तो आपके परिवार में जब आप बड़ी होकर आपने कहा कि मुझे एक्टिंग करना है, मॉडलिंग करना शुरू किया आपने, तो घर वालों की रजामंदी मिल गई थी आपको आसानी से? हाँ, लाइक फैमिली में मेरे सभी मेंबर्स घर के बहुत ही सिंपल हैं. लाइक दे अप्रिशिएट व्हाट आई डू, और वो बोलते हैं कि जो आपको पसंद हो लाइफ में आपको वही करना चाहिए. तो एक्टिंग एक ऐसी चीज थी जो कि मैं एक्चुअली पापा तो चाहते थे कि हाँ मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन फाइनली बाद में वो भी बोले कि हाँ यू आर गोइंग गुड बिकॉज यू आर गुड इन एक्टिंग. सो आई थिंक यू कैन गो गुड if audience will love me and all keep loving me like this, then surely I can be.
अरे तो वाह, ऐसा था। मतलब परिवार तो बहुत ही अच्छा था आपका, इतना लिबरल कि उन्होंने हाँ आपको करने दिया। जबकि हमारे आम घरों में ना, अगर हम कहते हैं कि हमें हाँ एक्टिंग के प्रोफेशन में जाना है या डांसिंग करनी है, मॉडलिंग करनी है, तो घर वाले कहते हैं पहले पढ़ाई कर लो, पहले करियर बना हम्म, लो, ये तो फालतू की चीजें हैं, जब समय होगा तो देख लिया जाएगा। और स्पेशली लड़कियों के लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बात। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग इस फील्ड में आते हैं, उसके बाद भी चीजें बहुत आसान नहीं होती है, क्योंकि अभी तो हर जगह पे बहुत सारा कंपटीशन हो गया है। लाइक यू हैव हम्म। टू गो थ्रू स्ट्रगल्स। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर नहीं है फिल्म में, या किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, उस फील्ड में अगर आपका फैमिली मेंबर नहीं है, तो नो डाउट आपको स्ट्रगल करना ही करना है। एंड टू गो इन अ जेन्युइन वे, दैट इज इम्पोर्टेंट। और अगर आप अच्छे ओह। जेन्युइन वे में जाएंगे तो आपको नो डाउट स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। हाँ, जैसे अभी आपने स्ट्रगल की बात की है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको तो स्ट्रगल करना नहीं पड़ा होगा, क्योंकि कई बार रियासत का नाम काम आ जाता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ कि आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा और आपको आसानी से फिल्में मिल गई? एक्चुअली आई वुड लाइक टू से, मनी कांट बाय एवरीथिंग। जो मुझे प्यार मिलेगा, जो आप सभी से, ऑडियंस से, सभी से मुझे प्यार जो है ना, वो मैं पैसे से नहीं खरीद सकती हूँ। दैट इज समथिंग, इफ आई गिव लव देन आई गेट लव। तो इस समथिंग कि हाँ मुझे एक्टिंग करना है, इस फील्ड में जाना है, तो सभी लोग ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई मैंने पैसे खर्च कर दिए, या फिर मेरे फैमिली बैकग्राउंड तो कोई ऐसा फिल्म स्टार तो कोई है नहीं, हाँ। वो सारी परंपराएं जो है वो हिस्टोरिक वे में है। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट कैरियर है अकॉर्डिंग टू मी। तो हम्म। स्ट्रगल तो करना ही बनता है। तो आपने जब पहली बार फिल्मों की तरफ कदम बढ़ाया, तो क्या हाँ ऑडिशंस जी। बहुत सारे दिए, रिजेक्शंस बहुत सारे सहे आपने, क्या कोई ऐसा वाकया रहा आपके साथ? हाँ श्योरली, बहुत सारा मैंने ऑडिशंस दिया, और कई बार ऐसा हुआ कि हाँ फाइनली हो गया है, सब कुछ हो गया है डन, और 7 स्टार्स होटल्स बुक हो चुके हैं, अभी सेलिब्रिटीज वगैरह भी फाइनलाइज हो चुके हैं, एंड लास्ट मोमेंट पे जाके वो सभी कुछ कैंसिल हो गया। तो आई वॉज लाइक हाँ। ओ माई गॉड। और फिर उसके बाद से बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं दिस इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक कि हर हम्म। एक फील्ड, एवरी फील्ड इज डिफिकल्ट इन इट सेल्फ। बिल्कुल। कोई भी फील्ड आसान नहीं होती है। बस हमें चाहिए कि हम किसके लिए पैशनेट हैं, दैट मैटर्स अकॉर्डिंग टू मी। तो बहुत सही। बस यही था कि आपने पूछा मुझसे कि स्ट्रगल की बातें और ऑडिशंस हम्म। की बातें, तो हाँ मैंने भी बहुत ऑडिशंस दिए, और फिर उसके बाद जाके मुझे साउथ इंडस्ट्री में ब्रेक मिला। एंड नो डाउट साउथ इंडस्ट्री इज वेरी गुड, एंड आई वाज सेइंग इट इन तेलुगु, दैट हम्म। इज what I was saying because I am really connected to South people by my whole heart. That's why I हाँ। also learned somewhat of Telugu language for them. So that I अच्छा, can तो at आपको least, तेलुगु लैंग्वेज अच्छे से आती है अब, या नहीं डबिंग बहुत में अच्छे कोई से। और डब करता है? हाँ, अभी तो डबिंग में जब मैंने फिल्म करी दो, तो डबिंग में और ही लोग डब करते थे, बट हम्म। मैं इस तरह से लर्न कर रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि खुद ही से डब करूँ। हाँ। और मैं ये लैंग्वेज एक्चुअली डबिंग के लिए नहीं सीख रही हूँ, मैं अपने सारे साउथ ऑडियंस के लिए सीख रही हूँ, बिकॉज सो दैट आई कैन गेट इनटू देयर हार्ट्स डायरेक्टली। बिकॉज लैंग्वेज एक ऐसी चीज होती है जो कि आपको ना आए तो कई बार बैरियर बन जाती है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये आपने बिल्कुल ठीक किया। अच्छा, जब आप फिल्म, आपको जब पहली फिल्म मिली, तो वो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? एक तो साउथ की फिल्म, भाषा की प्रॉब्लम, हम्म, वहाँ के लोगों का हम्म, व्यवहार, बातचीत करने का तरीका, उनका कल्चर, हम नॉर्थ इंडियन से बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपको, सही। मतलब आपका जो एहसास, आपको जो फीलिंग वहां पे पहले दिन हुई, वो कैसी थी? अ, बहुत अच्छी फीलिंग थी साउथ में। दैट इज अ समथिंग रियली डिफरेंट कल्चर, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है मुझे वहाँ पे एज ए हीरोइन। वो लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। हाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम स्टार्टिंग में थी, सो मेरे लिए वहाँ पे ट्रांसलेटर्स थे जो कि हिंदी को मेरे को समझाते थे तेलुगु में, और मैं उसको कन्वर्ट करती थी हिंदी, इंग्लिश एंड तेलुगु। और इंग्लिश में जो है वो डायलॉग्स होते थे, तो तो और डायलॉग्स जो है वो मैं तेलुगु में ही बोलती थी, बट
समटाइम्स आई वाज लाइक कि तेलुगु इज एक्चुअली टंग जो है वो स्लिपिंग कर देती है ना, क्योंकि वो संस्कृत में पूरी तरह से। तो आई वाज लाइक लाइक दैट। जुबान अटक जाती थी। सच में फर्स्ट टाइम, बट अभी तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा, अगर आपको ये कहना हो कि मंथन, आप मंथन में आज आप आई हैं, तो आप इसे तेलुगु में हम्म, कैसे बोलेंगे? आ, आ, నేను మంథన్లో ఉంది, ఇప్పుడు नीनू, నేను మంథన్లో ఉంది। नीनू मंथन ना ओंड्री। अरे बाप रे! ఉంది मतलब या। इसको उंडिया, वो प्रोनाउंसिएशन सीखना पड़ेगा, सही में बहुत मुश्किल है। अच्छा, अच्छा, स्कूल आई कॉलेज वाज में। आल्सो नॉट वेरी राइट। जी जी, बोलिए इस ना। लैंग्वेज में मैं भी बहुत ज्यादा सही नहीं होती हूँ आई थिंक, बट आई एम लर्निंग इट। सो हाँ, कुछ दिनों में तो आई थिंक कि हो जाऊंगी आप प्रोफिशिएंट हो इस जाएंगी, लैंग्वेज। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा है। अच्छा, हाँ। मैं ये समझना चाह रही थी, जब स्कूल कॉलेज में आप आपकी अपने एडमिशन जब स्कूल में करवाया गया आपका, आपने पढ़ना शुरू किया, हम्म, तो आपने तब तो हम्म, अपने घर के आसपास ही पढ़ाई की होगी, है ना? तो क्या स्कूल हाँ। में आपके जो सहपाठी, आपकी जो सहेलियां हुआ करती थी, उनके हम्म, दिमाग में हमेशा ये प्रेशर रहता था कि हम अपने रियासत की राजकुमारी से बात कर रहे हैं, या हमारी क्लास में कोई एक ऐसा हम्म, सेलिब्रिटी है जो कि राजघराने से है? कभी आपके साथ ये भेदभाव हुआ क्या? मैं तो इसे भेदभाव समझूंगी हम्म। कि बच्चे कट के रहे नहीं। किसी से। नहीं, एक्चुअली स्टार्टिंग से ही मैं बहुत ही शांत लड़की थी। आई वॉज लाइक वेरी काम, क्वाइट, इस टाइप की थी। बट हाँ, वो मतलब इस तरह का कुछ नहीं था उन लोगों के दिल में या मेरे दिल में। हाँ, उनके अंदर इंटरेस्ट रहता था कि वो मेरे से पूछते थे कि हाँ, तो आप राजघराने में हो यार, बताओ ना कैसे क्या है, कैसे क्या है। तो कई बार आते भी थे फ्रेंड्स लोग। और जब बड़ी हो गई तभी भी लोग ऐसा बोलते थे स्कूल टाइमिंग में। उसके बाद मैं बोलती थी नहीं यार, सभी कुछ नॉर्मल है, जैसे तुम हो वैसे मैं हूँ, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। एवरीथिंग हाँ, इज नॉर्मल, मैं उनको यही बताती थी, एवरीथिंग इज नॉर्मल, जो आप खाते हो मैं खाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है स्पेशल। बस हाँ, ये इसके लिए मैं अच्छा फील करती हूँ कि मेरा जन्म जो है वो राज परिवार में हुआ, जो कि श्री राम जी की नगरी है। इसके लिए मैं दिल से बहुत ज्यादा अच्छा ब्लेस फील करती हूँ खुद को। बाकी तो मैं सबको वाह, बोलती ना, एवरीथिंग इज लाइक नॉर्मल। आप सच में बहुत ही स्वीट है। आप सच में बहुत स्वीट और बहुत डाउन टू अर्थ है। मुझे पूरा विश्वास है कि स्कूल कॉलेज में कभी आपके कोई टैंट्रम्स तो रहे ही नहीं होंगे। और नहीं फिल्म ऐसा इंडस्ट्री में जहाँ सब नहीं। कुछ टैंट्रम्स पर ही चलता है, मतलब एक्टर्स जो है वो एक फिल्म में आते हैं, उसके बाद तो उनके उनका रुतबा ही बदल जाता है। ऐसे में भी आप बहुत शांत और शालीन हैं। तो आप, चूंकि आपका ये नेचर है ऑलरेडी, इसलिए आप खप जाती हैं इस इंडस्ट्री में, या कुछ सालों बाद मुझे एक घमंडी सी वैष्णवी जी मिलेंगी देखने को? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपको घमंडी तो कभी नहीं मैं मिल सकती। और इवन कई हाँ, मेरे डायरेक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि यू आर नॉट लुकिंग लाइक अ पर्सन हु इज इन इंडस्ट्री, यू लाइक अ नॉर्मल पर्सन। आप बहुत ही, आपके अंदर बहुत ही ज्यादा वो इनोसेंस है, ऐसा लोग मुझे कहते हैं। मुझे हाँ, तो नहीं पता मेरे अंदर क्या है, बट नहीं वो नहीं, मेरे सर बिल्कुल लोग है। कहते। तो फिर मैं कहती कि बोलते सर, बोलते एक बात याद रखना। तो मुझे लगा कि मुझे सर कुछ अच्छा बताने वाले, कुछ इंटरेस्टिंग। बोले अपने अंदर का ना ये जो मासूमियत है इसको हमेशा कैरी करना। तो मैं हाउ बोली कि स्वीट। एब्सोल्युटली सर, मुझे नहीं पता कैसे है, लेकिन हाँ, जैसी मैं हूँ मैं वैसी ही रहूंगी, क्योंकि आप सबका प्यार मिलता रहे, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। मुझे ये कुछ दिखावा नहीं करना है कि नहीं आई एम दिस दैट। तो ये है सब ब्यूटीफुल। चीजें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि मैं कुछ चेंज होने वाली हूँ। हाँ, वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। अच्छा, आपने अब तक कौन कौन सी फिल्में की है साउथ में? अभी तक एक महिषा मूवी हुई है और हाँ, एक श्रीरंगपुरम मूवी हुई है। और ये अच्छा, दो मूवीज मेरी साउथ की तेलुगु लैंग्वेज की है, जिसमें कि मैंने अच्छा, एज ए लीड हीरोइन वर्क किया हुआ है इसमें, दो मूवीज में। अच्छा। तो और हाँ, मैं ज्यादातर सोचती हूँ कि एज ए लीड चल रहा है तो एज ए लीड ही रखते हैं उसको। तो ये भी एक रीजन है। और तो उसमें आपके को स्टार्स कौन है? दोनों फिल्मों में कौन से को उसमें स्टार्स हैं? एक एक में विनायक देसाई था और एक में जो है वो क्या नाम था उसका, शिट मैन, रियली कोई मैं बात मिस हो नहीं। रहा है मेरे दिमाग कोई से। बात नहीं, कोई बात नहीं, जब नाम एक्चुअली याद आता है समटाइम्स बता वी दीजिए। डोंट गेट इन टच ना, कई बार हम लोग टच में नहीं रह भूल पाते हैं, जाते हैं। तो इसकी वजह हाँ, से हो जाता है कई बार।
है दिमाग में, बट होता नहीं कई कोई बार बात नहीं, ऑन द स्पॉट नहीं आता है। याद नहीं आता, हाँ। कोई बात नहीं। हाँ। अच्छा, आप आपका आइडल कौन रहा, किसको देख करके बचपन से आपने सोचा कि मैं हीरोइन बनूंगी तो ऐसी ही बनूंगी? मुझे श्रीदेवी जी, माधुरी दीक्षित जी, ओ। मधुबाला जी, ये सब बहुत ही आइडलिस्टिक, मतलब बहुत प्यारी लगती थी ये सभी। तो आई वाज थॉट लाइक कि हाँ, ऐसे होना चाहिए, कुछ हाँ, ऐसा होना सो चाहिए। स्वीट, सो स्वीट। ये लोग सच में ऐसे हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है। अच्छा, हाँ हाँ। आपका आपका कोई सपना है, बहुत बड़ा वाला सपना जो आप पूरा करना चाहती हैं? अम, सबसे बड़ा सपना कह लूँ तो जब से मैंने ये सोचा तब से मेरे दिमाग में यही सपना है कि मुझे आप सभी का, मतलब मेरी पूरी ऑडियंस का, पूरे इंडिया का, और उससे आगे भी जा सकते हैं, तो उन सभी का प्यार मिले। लाइक कि मुझे एज एक सुपरस्टार, मेगा स्टार के रूप में मौका मिले, साउथ इंडस्ट्री, बॉलीवुड वो तो हो ही इंडस्ट्री। जाएगा, वो तो हो ही जाएगा। बाकी तो हाँ, एक चीज ऐसी है ना कि एक चीज ऐसी होती है कि यही चीजें हमारे साथ रह जाती हैं, वरना तो हम यहाँ अकेले आए हैं और अकेले ही चले जाते हैं। तो धन दौलत और कुछ ऐसी मटेरियलिस्टिक चीजें हम नहीं लेके जा सकते हैं। यही एक चीज, हम लोग सही। का कनेक्शन जो है, वही आखिरी समय पे मुझे लोग याद रखेंगे। आप जैसे कि आपका जो एक सर्कल होता है वही आपको याद रखता है कि हाँ, वो एक अच्छा बंदा था, अच्छी बंदी थी। यही एक चीज है जो ऊपर तक हमारे साथ जाती है। और बाकी तो ड्रीम्स में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लोगों के लिए कुछ अच्छा करना, लोगों को कुछ अच्छा बताना। मतलब मुझसे अगर कोई मोटिवेट हो सकता है या मैं किसी के लिए स्पेशली कुछ अच्छा कर सकती हूँ, तो मैं उनकी जरूर हेल्प करना चाहूंगी, अगर मेरे मुझे भगवान उस लायक बनाएंगे तो। नो डाउट, ये सब चीजें हैं। आप उस लायक तो हैं ही कि आप लोगों की मदद कर सके। हाँ, बिल्कुल, वो तो मदद करती ही हूँ मैं लोगों की। लेकिन होता नहीं कि एक अलग लेवल पे कि हाँ, मैं इंडस्ट्री में आऊँ तो फिर मैं ज्यादातर लोगों से पहुंच सकूंगी, ज्यादा लोगों के से कांटेक्ट कर सकूंगी उस वे में। बिल्कुल ठीक आपने कहा। अच्छा, आपका कोई ड्रीम रोल है जो आप करना चाहती हैं? ड्रीम रोल, हाँ, बिल्कुल। वही मेरा ड्रीम रोल है कि हिस्टोरिक मूवी, समथिंग लाइक जैसे पद्मावत अच्छा। बनी। हाँ, ओह, तो झांसी की रानी, और समथिंग लाइक हिस्टोरिक, जिसमें कि रानी महारानियां, मतलब लाइक एक वो पोशाक, वो सब चीजें। तो उन चीजों को देखा भी हुआ है और जिया भी है। लेकिन आई वांट टू प्ले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जो भी रोल को प्ले करते हो उसको आपको जीना पड़ता है। तो अगर आप हम्म। कोई भी आपको ऐसा रोल मिला कि जो आपकी सच में जी रहे हो, उसको आप उसको समझते हो, जानते हो, तो आपको और मजा आता है वो करने में, है ना? कि अच्छा। हाँ भाई, वो एक है जो कि समझती हूँ मैं कैसे होता है। तो ये हमेशा से ही रहता है मेरे दिमाग में किया, और लाइक हाँ, कुछ वंडर वुमेन्स टाइप का या फिर कुछ ऐसा भी हो तो भी उसको करने में अच्छा लगेगा। ब्यूटीफुल। अच्छा, आप किस एक्टर के साथ काम करना चाहती हैं? कोई ऐसा फेवरेट एक्टर आपके दिमाग में है जिसकी आप हीरोइन बनना चाहती हो? हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं अभी तो। लाइक कि मुझे अक्षय कुमार जी काफी अच्छे लगते हैं, लाइक एज अ नेचर। और बाकी तो बहुत सारे हैं, अपने शाहरुख खान जी और सलमान खान जी। बट हाँ, अक्षय कुमार जी के साथ मैं जरूर जो है वो काम करना चाहती हूँ। अब वो उनको हीरो ही बना जाता है, कुछ भी बना जाता है, वो आई डोंट नो अबाउट क्योंकि आपसे तो बहुत ही दैट। बड़े हैं वो। हाँ हाँ, बहुत ही बड़े हैं। तो इसीलिए मैं ये नहीं कह सकती कि क्या, लेकिन हाँ, उनके साथ वर्क करने में तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा, आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट, चाहे आजकल सोशल मीडिया कितना स्मार्ट है आप जानते हैं, हर कोई आपके टच में होगा, क्या हम्म, सोशल मीडिया के जरिए या कहीं पे भी फिल्म के सेट पर कभी आपके हम्म। साथ कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ जब किसी फैन ने जबरदस्ती या बदतमीजी करने की कोशिश की हो, आपको बहुत परेशान कर दिया हो? कभी कोई ऐसा सीक्वेंस या सिचुएशन लाइफ में आई है आपके? नहीं, ऐसा सीक्वेंस सिचुएशन एग्जैक्टली कोई बदतमीजी वाला इसलिए नहीं आया है। उसका रीजन हाँ, है कि लाइक साउथ इंडस्ट्री में ही मैं पहली बार गई। तो मैंने जैसे आपको बताया कि वहाँ बहुत ही ज्यादा जो है रिस्पेक्ट दिया जाता है, बहुत ज्यादा हाँ। मतलब कि हीरोइंस के लिए बहुत इज्जत रहती है। तो वो लोग ना बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, मतलब बियॉन्ड द हाँ, एक्सपेक्टेशन। रियली अच्छा। मैं जो है, हाँ, मैं सेट पे जा गई थी वहां पे। तो वो तो मेरी फर्स्ट मूवी थी।
लेकिन वहां पे जब हम हम्म। लोग आउटडोर शूट्स के लिए गए थे, मॉल में गए हुए थे, तो वहां बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। एवरीवन वाज लाइक कि कार है तो उसमें मतलब सब लोग एकदम उसके आगे तक एकदम बहुत ज्यादा मतलब तेज से आने लगे। लेकिन वहां की जो सिक्योरिटी उन्होंने करी थी, लाइक एज मेरी वो फर्स्ट मूवी थी, फिर भी उन्होंने इतनी सिक्योरिटी करी थी कि कोई भी मेरे तक ऐसा नहीं पहुंच पाया। जेन्युइनली जो प्यार से अच्छे से बात करना है, किसी को ऑटोग्राफ चाहिए, भाई सेल्फी, वो बहुत ही केयर के साथ में, और वो भी बोले थे नहीं मैम हाँ। प्लीज इतना डिस्टेंस से मैम से मेंटेन करो, ऐसा ऐसा। तो मुझे इसीलिए काफी प्यारा जो है वो एहसास रहा वहाँ के लोगों के साथ में। और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन मेरा जो बोलते नहीं कि आप जहाँ से पहली सीढ़ी रखते हो, पहला कदम हम्म। शुरू करते हो, वो आपके लिए हमेशा ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आपने सही कहा। हाँ, सही तो कहा आपने। बहुत ही ज्यादा वहाँ जो है अच्छा रहता था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि कुछ भी कोई इंसिडेंस मिस इंसिडेंस हुआ हो, ऐसा नहीं रहा अच्छा, कभी नहीं। आपको ना श्रुड फैन लिखा हुआ है, SUHRUD, पता नहीं, तो नाम भी लोग ऐसे से लिख देते हैं ना कि पढ़ना मुश्किल हो जाता है। श्रुड हाँ, फैन लिखा है, इन्होंने कहा आपकी वेब सीरीज कब आ रही है? अच्छा, ओके, हाँ, वो शुरुत फैंस है, लाइक वो शुरुत वाडेकर है, एक्टर मराठी के काफी नोन। तो अच्छा उनके, अच्छा। हाँ जी, उन्होंने सीरियल्स वगैरह किए, तो उनके ही जो है वो साथ में मेरी हिंदी की वेब सीरीज रही थी, नादान अच्छा। परिंदे। ओ। तो हाँ, तो ये हिंदी की एज अ, उसमें भी मैं हीरोइन और वो हीरो थे। तो उन्हीं के फैंस लोग पूछ रहे होंगे कि कब आने वाली अच्छा है वेब सीरीज। अच्छा अच्छा। तो आप अभी एक्चुअली कुछ आई, कर रही हैं वेब सीरीज? हाँ, ये वाली एक वेब सीरीज कंप्लीट हो गई है। और हम्म। मैं अपने इंस्टा पे हमेशा अपडेट करती रहती हूँ अपने स्टेटस वगैरह पे कि जो भी कर रही हूँ वो लोगों तक हाँ। पहुंचाती रहूँ। तो हाँ, ये सीरीज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, एंड आई वॉज रियली ऑल्सो वेटिंग फॉर दिस कि हाँ जल्दी से आए। बट आई थिंक कुछ ऐसा हो रहा है कि अभी नहीं आ पा रही है, उसके कुछ हम्म। रीजंस होंगे उनके अब प्रोडक्शन के। तो वो जैसे ही शॉर्ट आउट हो जाएंगे, आई थिंक ये हिंदी की मेरी पहली वेब सीरीज एज अ लीड आएगी। और ब्यूटिफुल। हाँ जी। थैंक यू सो मच। ब्यूटिफुल। अरे, मैं एक चीज और जानना चाह रही थी कि जैसे आप साउथ में फिल्में हाँ। कर रही हैं, तो अब हम्म। साउथ की ना अक्सर हीरोइनें बॉलीवुड में बहुत अच्छा करती हैं, शुरुआत साउथ से करती हैं। मैंने तमन्ना भाटिया को देख लिया, मैंने हम्म। वो जो एक और है, बड़ी, नाम भूल रही हूँ उनका, बड़ी खूबसूरत सी हीरोइन है, हाँ घुंघराले हाँ से हाँ। बाल हैं उनके, बड़ी सारी फिल्मों में आ चुकी हैं। हम्म। तो बेबी में भी आ चुकी हैं वो। ये सारे हम्म। हीरोइनें वहां काम करते हैं, कुछ टाइम बाद वो हिंदी फिल्मों में हम्म। बहुत अच्छा नाम कमाती हैं। तो ऐसा हम हम्म। आपके साथ कब देखेंगे कि आप हिंदी इंडस्ट्री में आ रही हैं और उसके बाद जबरदस्त काम कर रही हैं? बस आप सबका प्यार मिलेगा, मेरे जितने भी ऑडियंस हैं इन सबका प्यार मिलेगा, तो नो डाउट हम्म। मैं बिल्कुल आऊंगी। और बहुत ही मुझे खुशी होगी कि हाँ मुझे तो प्यार, हाँ, मैं भी यार अच्छा करूं, बहुत ज्यादा अच्छा करूं। जितना मुझे ज्यादा जो है सपोर्ट मिलता है, उतना ज्यादा अंदर से एक्साइटमेंट और अच्छा करना और बेटर करना है चीजों को। तो हाँ, इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती रहेंगी, जैसा कि भगवान राम जी की कृपा होगी। सभी का साथ रहेगा, बिल्कुल तो बिल्कुल जरूर बिल्कुल होगा सब। रहेगा। अच्छा, हाँ। अब चलते चलते मैं आपसे ये पूछूं कि आपका सक्सेस मंत्रा क्या है? तो आप क्या कुछ अ, स्लोगन या कोई मंत्र रखती हैं अपने दिमाग में, जब थोड़ा सा भी आपको लगता है जिंदगी ऊपर नीचे हो रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सक्सेस के लिए कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप हम्म। कोई भी एक्टर हैं, हमारे जितने भी फ्रेंड्स एक्टर्स हैं, अभी भी वो इस फील्ड में स्ट्रगल थोड़ा बहुत होता है, काफी भी हो जाता है। तो वो लोग अपने अंदर बस ये रखें कि हमें कंसिस्टेंट रहना है, हमें जो भी करना है यार यही करेंगे। और स्टार्टिंग से मैं तो कभी जॉब वगैरह नहीं करी, लेकिन लोग अगर कहते भी किसी भी चीज के लिए या किसी और फील्ड के लिए, तो मैं कहती हूँ अगर ये पसंद है आपको, जो फील्ड पसंद है, आप उसी में कंसिस्टेंट करके और अपना पैर जमाए रखिए। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो सक्सेस जरूर मिलेगी आपको। और आप बिल्कुल किसी को भी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सबका टाइम आता है। बिल्कुल। अच्छा, हमारी हाँ। राजकुमारी के लिए कोई राजकुमार है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा मैं सिंपल ही गर्ल हूँ, बट कोई भी ऐसा नहीं है। और अभी इंडस्ट्री फील्ड है, तो इस साइड का भी दिमाग भी ऐसा नहीं जाता है कि ऐसा कुछ सोचा जाए। हाँ, फैमिली का ही रहता है कि थोड़ा प्रोटेक्शन ये वो करके, तो वो फैमिली इसलिए उसके लिए देख लेती है कि हाँ कोई ना कोई आप मेरे साथ में रहे,
जो कि सिक्योरिटी वगैरह के दृष्टिकोण से मेंटेन रहे। और बाकी तो जब आपका प्यार या लव ना किसी एक चीज से हो जाता है तो आप दूसरी तरफ नहीं सोचते हैं। तो मेरा ये बिल्कुल इंडस्ट्री से ये एक ऐसा नाता बन गया है कि मुझे कहीं और दूसरी तरफ सोचने का मौका ही नहीं मिलता है ज्यादा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आपके बहुत सारे फैंस आपको बहुत कुछ कमेंट कर रहे हैं। एक मिस्टर कॉमरेड ऑफिशियल हैं, उन्होंने तो बहुत सारे कमेंट किए हैं आपको कि वैश्यू हम भी आपके फैन हैं, और बहुत कुछ लिखते जा रहे हैं। बहुत देर से मैं उनका हाँ पढ़ रही हूँ, बहुत हाँ सारा कुछ आ रहा ओके। है, उनका जाए जा रहा है। ओ और थैंक यू सो मच। जितने लोग भी मुझे कह रहे हैं मैं उनको एक बार थैंक यू बोल देना चाहूंगी, क्योंकि मैंने हाँ, सभी से बोला था कि मैं लाइव आऊंगी योगिता जी के साथ में, तो वो लोग काफी जो है वो खुश थे इस बात से। लवली तो लवली। मैं आप सभी को हेलो हाय एवरीवन, मैं बहुत खुश हूँ कि आप सभी मेरे साथ हैं। और मैं चाहूंगी कि आप हमेशा मेरे साथ रहिए ऐसे ही। बिल्कुल रहेंगे। जिस तरह की आप हैं, जिस तरह से डाउन टू अर्थ आपका नेचर है, आपके भविष्य के लिए, आपके करियर के लिए मेरी तरफ से भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जिंदगी में थैंक यू। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। हम इस राजकुमारी को रानी बने हुए देखना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी। थैंक यू सो मच। आपका साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी देर आपके साथ थी, वक्त का तो पता ही नहीं चला कि सच कैसे में बीत गया। मुझे और लग खुद रहा है भी। कि हाँ जितना वक्त है वो कम ही लग रहा है मुझे। तो बहुत ही बिल्कुल अच्छा ठीक लगा कह रहे हैं आपके आप। साथ मुझे रियली। और मैं बिल्कुल आप सभी लोग मेरे लिए विश करिए, आप लोग के सपोर्ट से मैं जो है वो मतलब सुपरस्टार बनूंगी। आप सुपरस्टार हमारी तो हैं, जितने फैंस हैं वो भी आपको सुपरस्टार कह ही रहे हैं, और आने वाले वक्त में दुनिया भी आपको सुपरस्टार कहेगी। थैंक यू सो मच वैष्णवी जी, थैंक अपना यू। समय आपने मुझे दिया, और आपका टाइम जैसे भी शेड्यूल था, आपने उसमें से भी शेड्यूल में से टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच। ओके योगिता थैंक जी, यू। प्रणाम। बाय। बाय, खुश बाय। रहिए। बाय। बाय।